नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की 56वीं बरसी के मौके पर उनके अफराद खानदान ने चादर गुल पेश करते हुए उनके लिए दुआ की है। मीर उस्मान अली खान बहादुर के मज़ार वाक़े मस्जिद जोधी किंग कोटी पहुंचकर उनके पोते नवाब हाशम जा बहादुर के फर्जंदान नवाब नजफ अली खान, असगर अली खान, कौकब अली खान, शफात अली खान, एडवोकेट करामत अली खान, मेराज अली खान व दीगर अहले खानदान ने चादर गुल चढ़ाई और मरहूम के लिए दुआ की। इस मौके पर नवाब नजफ अली खान ने बताया कि निज़ाम की तमाम जायदादों की अफराद खानदान में मुंसिफाना तकसीम के सिलसिले में रियासती गवर्नर और वजीर आला को मकतूबात रवाना किए गए हैं। मीर उस्मान अली खान के मज़ार अक़दस पर मौलाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा मीर उस्मान अली खान आमीन जिन तमन्नाओं के साथ, जिन आरज़ुओं के साथ मौलाए करीम मज़ार अक़दस पर हाज़िर दिए हैं, मौलाए फरमा मुरादों को पूरा फरमा, मौलाए मक़ासिद में खुशहाली अता निज़ाम के मौलाए करीम जितने भी कारनामे हैं मौलाए करीम बोलबाला अता फरमा, मौलाए करीम उनकी तमाम सलाहियत और कामों को मौलाए करीम कामयाब फैल में और निज़ाम कौम और मेल को बोलो मुल्ज़ाम हो गया फोटो अभी इधर देखिए सर, पीछे देखिए। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो जाने वाले एक शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाते हुए उसकी जान बचाई है। ये वाकया राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद का बताया गया है। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल राजशेखर ने फौरन हरकत में आते हुए दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो जाने वाले शख्स पर CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन किया और उसे फौरी अस्पताल मुंतकिल किया। राजशेखर के हरकत में आकर CPR करने से मुतासिरा शख्स की जान बच गई है और उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। कांस्टेबल का इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर आज सुबह से गर्दिश कर रहा है। साइबराबाद पुलिस महकमे ने राजशेखर की बहादुरी और फौरी रद्द अमल के लिए उन्हें दाद दी है, जबकि शहरियों को भी जरूरतमंदों की मदद करने और चौकस रहने का मशवरा दिया है। वजीर सेहत हरीश राव ने भी पुलिस एहलकार की भरपूर सिताइश की है। నా పేరు రాజశేఖర్ సార్, నేను రాజేంద్ర నగర్ ట్రాఫిక్ పిఎస్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నాను. నిన్న ఇక్కడ ఆరంగర్ జంక్షన్లో డ్యూటీ నిర్వహిస్తుండగా ఒక అతను బాలాజీ అని సడన్గా కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం జరిగింది. అక్కడ సారు ఆదేశాల మేరకు చూడు అంటే ఉరికి అతన్ని దగ్గరికి వెళ్ళి చూడడం జరిగింది. సడన్గా ఏదో సమస్యలు పడిపోయినట్టు గమనించి ఇమ్మీడియట్గా పల్స్ చెక్ చేయడం జరిగింది. పల్స్ చెక్ చేస్తే కొద్దిగా బ్రీత్ ఆడతలేదనే డౌట్ వచ్చేసరికి ఇమ్మీడియట్గా CPR స్టార్ట్ చేశాం. CPR కింద పడుకోబెట్టి కరెక్ట్ ప్రాపర్గా CPR ప్రెస్ చేస్తూ రిలీజ్ చేస్తూ 1-2 మినిట్స్ తర్వాత అతను శ్వాస తీసుకోవడం జరిగింది. ఎమ్మటే ఒక ఆటో పిలిచి మాట్లాడి ఇమ్మీడియట్గా నియర్ బై హాస్పిటల్ మన జర్మెంటన్ హాస్పిటల్ అక్కడ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా ప్రాథమిక చికిత్స అందించి ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి తర్వాత అతను మాట్లాడడం జరిగింది. అతని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని పిలిచాం సార్. పిలిచి వాళ్ళకి అప్పయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా అటు ఇంటికి వెళ్ళి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఫోన్ చేయడం జరిగింది. ఇది సార్ నేను జరిగిన సంఘటన. సార్ నేను రాజేంద్ర నగర్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ సైబరాబాద్ సార్. ఇది నాకు ట్రైనింగ్లో భాగంగా మా సిపి గారి ఆదేశాల మేరకి ట్రాఫిక్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఉంటుంది సార్. అక్కడ కూడా మాకు ఈ ట్రైనింగ్లో భాగంగా ఈ పాదచారులు ఎవరైనా మన ట్రాఫిక్ జంక్షన్లో కానీ మనం డ్యూటీలు చేస్తున్నప్పుడు మనకు అనుమానాస్పదం ఇట్లా జరిగినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ప్రాథమిక చికిత్సలో భాగంగా కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయితే ఎలా చేయాలి, CPR ఏ రకంగా చేయాలని చెప్పేసి
మాకు ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటారు సార్. అందులో భాగంగా సడన్గా చేయాలనిపించింది. అది చేసి ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసాం సార్. మా ఉన్నతాధికారులకు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా కొంచెం సంతోషం. डीजीपी तेलंगाना से कई बार शिकायत और नुमाइंदगी किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई न करने से नाराज कोषा महल के बीजेपी रुकनी असेंबली राजा सिंह ने ऐलान किया है कि वो अपने धर्म के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। धमकी आमेज फोन कॉल्स और पैगामात की डीजीपी तेलंगाना को तहरीरी शिकायत किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई न किए जाने पर बीजेपी रहनुमा ने कहा है कि हुकूमत AIMIM के दबाव की वजह से धमकी आमेज पैगामात और फोन कॉल्स पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने अवाम से आशीर्वाद मांगा है और कहा है कि वो धर्म के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। राजा सिंह ने रियासती हुकूमत पर बीजेपी और कांग्रेस लीडरों की नकलो हरकत के बारे में जानने के लिए एक कमांड कंट्रोल रूम बनाने का इल्जाम लगाया है और धमकी आमेज पैगामात भेजने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का पुरजोर मुतालबा किया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि मुल्क भर की अवाम बिलखुसूस नौजवानों की नजरें KCR पर टिकी हैं। सब चाहते हैं कि KCR मरकज में बरसर इक़्तिदार आते हुए मुल्क में फैली बेचैनी और बदअमनी का खात्मा करें। हल्का असम्बली कारवान के बीजेपी और कांग्रेस कारकुनान ने वजीर दाखिला की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने गुलाबी खंडवा पहनाकर तमाम लोगों का पार्टी में इस्तकबाल किया। BRS में शामिल होने वाले कारकुनान को मुखातिब करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना की हुक्मरान जमात रियासत समेत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशा है। उन्होंने नए कारकुनान को अपने अपने इलाकों की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद और खिदमत के लिए कमर बस्ता होने का मशवरा भी दिया। इस मौके पर मौजूद BRS रहनुमा जीवन सिंह ने भी कारकुनान को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें मशवरों से नवाजा। आज कारवान से हमारे इंचार्ज जीवन सिंह साहब की सदारत में काफ़ी नौजवान BRS पार्टी में शामिल हुए हैं। जब से हमारे ऑनरेबल CM साहब ने TRS पार्टी को BRS बनाए, सारे हिंदुस्तान के अलावा तेलंगाना में तो काफ़ी मुसलमानों में और भाइयों में, हिंदू भाइयों में जोश है, क्योंकि तेलंगाना तहरीक हमारे ऑनरेबल CM साहब ने शुरू की थी और तेलंगाना हासिल किया। आज तेलंगाना की तरक्की, साबिक़ा में लोग गुजरात की बात करते थे, पर आज तेलंगाना देखने के बाद लोगों को इस बात का ख्याल आ रहा है कि गुजरात की तरक्की ज़ीरो तरक्की थी, आज जो भी तरक्की है तेलंगाना की तरक्की है। ऑनरेबल CM साहब ने जिस तरह BRS पार्टी में शामिल जो लोग शामिल हो रहे हैं सारे हिंदुस्तान से, और हमारे तेलंगाना के नौजवानों में बड़ा जोश है, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर गंगा जमुना तहजीब है और बहुत तरक्की है। आज हमारी तरक्की लोग देखकर दंग हो रहे हैं कि 8 साल में CM साहब ने तेलंगाना को किस तरह गोल्डन तेलंगाना बना है। तो आज हमारे नौजवानों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जीवन सिंह अन्ना को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सारे लोगों में बड़ा जोश पाया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि KCR साहब आज हमारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, कल हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को भी इसी तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं हम। नौजवान में बड़ा जोश है। नौजवान चाहते हैं कि KCR साहब की क़यादत में हिंदुस्तान तरक्की करे, और आज तेलंगाना की तरक्की उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। सारे हिंदुस्तान के जितने स्टेट है, अगर किसी तरक्की देखी जाए तो तेलंगाना के अंदर है। और तेलंगाना के लोग बड़ी अमन की, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लैंड ऑर्डर नंबर 1 है, पावर में सरप्लस है, किसान बड़े खुशहाल है। आसरा स्कीम से जिस तरह गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के किसी स्टेट में 2016 रुपये पेंशन नहीं है। सिंगल वुमन को दिया जा रहा है, बीड़ी वर्कर्स को दिया जा रहा है, हत्ता कि किडनी पेशेंट के लोगों को दिया जा रहा है। हर तरीके से CM साहब सारे अवाम को बिला मजहब और मिलत तरक्की के मौके फराम करें और सबको अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका अता करें। उसके लिए हम CM साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं खुदा से कि जिस तरह TRS पार्टी को तरक्की दी थी, TRS का जो मकसद था वो तेलंगाना हासिल करना, उस तरह उसमें कामयाबी थी। उसी तरह BRS पार्टी को भी तरक्की दे, इसमें भी कामयाबी अदा करते हुए सारे हिंदुस्तान के हालात को जिस तरह तेलंगाना के हालात है उसी तरह उसमें भी कायम हो। यही हमारी ऊपर वाले से दुआ है। और मैं हमारे भाई का खास तौर से जीवन सिंह साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमेशा TRS के साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम करते आ रहे हैं, और हमेशा लोगों में, नौजवानों में मकबूल लीडर है। अल्लाह ताला हम उनसे हम भी दुआ करते हैं ये भी एक अच्छी तरीके से तरक्की करे और तमाम लोगों के साथ जुड़कर अच्छे से काम करे। रियासती महकमा तालीम ने तेलंगाना MSET और PG सेट के शेड्यूल्स जारी कर दिए हैं। रियासत के इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मुनक्किद किए जाने वाले MSET के लिए 28 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ऑनलाइन दरख्वास्तें 3 मार्च से दाखिल की जा सकती हैं। उम्मीदवार 10 अप्रैल तक बगैर किसी
जुर्माने के दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। तलबा 12 से 14 अप्रैल के दरमियान उनकी दाखिल करदा दरख्वास्तों की तस्दीक भी कर सकते हैं। रियासत में PG सेट 29 मई तक 1 जून मुनक्किद किया जाने का ऐलान किया गया है। इसके लिए दरख्वास्तें 3 मार्च से 30 अप्रैल तक दाखिल की जा सकेंगी। 24 मई तक जुर्माने के साथ दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। हॉल टिकट 21 मई से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि MSET के लिए जुर्माने के साथ दरख्वास्तें 2 मई तक कबूल की जाएंगी। इम्तिहानात 7 से 11 मई तक मुनक्किद किए जाएंगे। शमशाबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी तैरानगाह पर मुसाफिरीन ने लंदन जाने वाले तैयारे की परवाज में 8 घंटे ताखीर पर एहतजाज किया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की परवाज सुबह 6 बजे रवाना होनी थी, लेकिन हुकाम की जानिब से 11:45 पर परवाज की रवानगी का ऐलान किया गया। इस ऐलान के साथ ही मुसाफिरीन में तशवीश देखी गई। बताया गया है कि मुसाफिरीन की जानिब से पूछे जाने के बावजूद भी एयर इंडिया के अमले की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद मुसाफिरीन और अमले के दरमियान बहस व तकरार हुई। मुसाफिरीन ने एहतजाज दर्ज करवाया। फलकनुमा पुलिस हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों में चबूतरा मिशन के तहत कई अफराद खासकर नौजवानों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जराइम पर काबू पाने, नौजवानों को बेराह रवी से बचाने, उन्हें वक्त का ज़िया करने से रोकने के मकसद से पुराने शहर में कई सालों से वक्फे से चबूतरा मिशन के नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है। पुराने शहर के कई इलाकों में पुलिस अफसरान रात तक घूमने फिरने वाले अफराद, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की होती है, गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उन्हें काउंसलिंग करते हैं, उन्हें मशवरे देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नौजवानों पर इस काउंसलिंग का कोई असर ही नहीं होता। वो पुलिस की हिदायतों को नज़रअंदाज करते हुए गली कूचों में बैठे या फिर नुक्कड़ों पर खड़े रहने से बाज नहीं आ रहे हैं। गुज़िश्ता रात फलकनुमा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किए गए सभी अफराद को पुलिस ने काउंसलिंग की और उन्हें आइंदा एहतियात बरतने की तलकीन भी की। बाद अज़ां सभी को रिहा कर दिया गया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि ग्रुप 3 इम्तिहानात की तारीख का जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। TSPSC ने ग्रुप 3 के तहत मुख्तलिफ महकमों में 1375 आसामियों का ऐलान किया है और इसके लिए 5,36,477 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। रजिस्ट्रेशन की मुद्दत खत्म हो चुकी है। इम्तिहानात की तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाने वाला है। कमीशन ने सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की क़ब्ल अज़ वक्त ही तस्दीक कर लेने, जल्द अज़ जल्द हॉल टिकट डाउनलोड कर लेने की ख्वाहिश की है। निम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज काकतिया मेडिकल कॉलेज की तालिबा की हालत नाजुक बताई गई है। डॉक्टरों के मुताबिक वो फिलहाल वेंटिलेटर पर है। प्रीति ने सीनियर की हरासानी से दिल बर्दाश्त होकर चारशंबे के रोज खुदकुशी की कोशिश की थी। निम्स अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि तालिबा की हालत अभी भी नाजुक है, ताहम उसके गुर्दे और दिल के आफाल में कुछ बेहतरी आई है। माहिर डॉक्टरों की टीम कड़ी निगरानी कर रही है। डॉक्टरों ने बताया है कि तालिबा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ప్రస్తుతానికి వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నారు. అలాగే సిఆర్ఆర్టీ అనే డయాలిసిస్ మీద ఉన్నారు. తన కండిషన్ కొంచెం క్రిటికల్ గానే ఉంది. గౌరవనీయులు శ్రీ హరీష్ రావు గారు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు ప్రతి గంటకి తన ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకుంటున్నారు. అలాగే మాకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. తనని డాక్టర్ ప్రీతిని చాలా బాగా చూసుకోవాలని, ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు, ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్ అయినా పర్వాలేదు, వాడి తన ఎలా అయినా బతికించాలని చెప్పారు మాకు. సో దానివల్ల మల్టీ డిసిప్లిన్ అంటే అందరూ డాక్టర్స్ కలిసి మల్టీ డిపార్ట్మెంటల్ డిసైడ్ చేసుకొని ఎలా ప్రీతికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే బాగుంటుందనే దాని మీద చర్చ ఇస్తున్నాము. కానీ ప్రస్తుతానికి తన వెంటిలేటర్ మీద ఉంది, ఎక్మో మీద ఉంది, అలాగే సిఆర్ఆర్టీ నడుస్తుంది. బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ అని చేస్తున్నాము. బ్రెయిన్ ఎంత యాక్టివిటీ ఉంది, ఎలా ఉంది అనేది కానీ చూస్తున్నాము. సో होप everything goes well for Dr. Preeti. वी फॉर वुमेन की जानिब से खवातीन को तस्वीर के जरिए हरासा किए जाने के खिलाफ एक शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई और खवातीन के साथ होने वाली इस ज्यादती को रोकने की मांग की गई है। वी फॉर वुमेन और नेशनल सर्विस स्कीम ने सिटी कॉलेज में एक मुजाहरा करते हुए IBA यानी इमेज बेस्ड एब्यूज पर शऊर बेदार किया और इन तंजीमों ने नजर न आने वाले इस मसले के खिलाफ हिम्मत दिखाने और उसे रोकने के लिए इक़दामात करने पर जोर दिया है। आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे औरत इमेज बेस्ड अब्यूज़ के विक्टिम्स है।
किसी भी तरह से औरतों के फोटोज नहीं तो वीडियोस किसी और के हाथ में पड़े तो उन्होंने इनको ब्लैकमेल करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो किसी को बोल नहीं सकते, तो किसी से शेयर नहीं कर सकते, कोई इसको हेल्प करने के लिए नहीं है। इसलिए अगर कहीं पे किसी पर कुछ असॉल्ट हुआ, कुछ रेप हुआ, तो भी वो फोटोज वीडियोस ले लेके अगर तुम किसी को बोलोगे तो ये मैं सोशल मीडिया में रखूंगा बोल के ऐसा ब्लैकमेल करते हुए औरतों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा। नहीं तो कोई औरत उनके बॉयफ्रेंड को नहीं तो किसी को फोटो शेयर करे तो इनके परमिशन के बगैर वो फोटोज सोशल मीडिया में शेयर करके इनको बहुत डिप्रेशन हो रहा है। इसीलिए बहुत औरत इसके वजह से बहुत तकलीफ फेस कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी औरतों को हम भरोसा देना चाह रहे हैं। हम वी फॉर वुमेन की तरफ से जो भी औरत इमेज बेस्ड अब्यूज के विक्टिम है उनको हम बोलना चाहते हैं कि इसके ये फोटोज और वीडियोस वेब से निकाल दे सकते हैं, तो उसको टेंशन लेने का, डिप्रेशन होने का ज़रूरत नहीं है। और जब तक इन डरते रहेंगे वो रिपीटेड क्राइम के लिए वो एक सोर्स होगा। इसलिए डर को छोड़ के आके हमें मिलिए। हम आपके डिटेल्स बाहर नहीं आने देंगे, पर हम आपको ये प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए कोशिश करेंगे। लीगल एडवाइस, साइकोलॉजिकल एडवाइस, शेल्टर, सारे तरह के सपोर्ट हमारे तरफ से आपको मिलेगा। और अगर आप अगर आप साइलेंट रहोगे तो उनको स्ट्रेंथ होगा और रिपीटेड क्राइम्स हो जाएंगे। इसके लिए हम अगर अवेयरनेस बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम का इंसिडेंस भी कम होगा, ज़्यादा लोग ये प्रॉब्लम फेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम ये रैलीज निकाल रहे हैं और ये अब से शुरू करके बहुत सारे कॉलेजेस में भी हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना चाह रहे हैं। वी फॉर वुमेन विल ऑलवेज सपोर्ट स्टॉप इमेज बेस्ड अब्यूज। वरंगल पुलिस कमिश्नर एवी रंगनाथ ने बताया कि खुदकुशी करने वाली तालिबा को सैफ की जानिब से हरासा किया जा रहा था, इसके सबूत मौजूद हैं। सीपी ने तालिबा के इक़दाम खुदकुशी के वाक़े पर मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि तालिब इल्म ने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ पैगामात भेजते हुए तालिबा की बेइज्जती की थी। उनका कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में पैगामात डालकर हरासा करना भी रैगिंग के जुमरे में आता है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए अदालत में पेश किया गया है। ప్రీతి ఈ అమ్మాయి యాక్చువల్గా అక్కడ గవర్నమెంట్ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్లో ఒక హౌస్ సర్జన్ స్టూడెంట్ తోటి కొంత అక్కడ ఇది కేస్ షీట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అది రాపించడం జరుగుతుంది. రాపించిన తర్వాత దాని మీద తర్వాత నెక్స్ట్ చాట్లో అంటే సాటర్డే రోజు ఈ చాట్లో ఇది డిస్కషన్ వస్తాను. ఈ ఫోటో పెడుతూ ఈ కేస్ షీట్ ఎవరు పెట్టారు, ఎవరు రాశారని చెప్పేసి అతను ఈ సైఫ్ అడుగుతాడు. అడిగితే ఈ అమ్మాయి అందరూ చెప్తారు నేను కాదు అంటారు. ఈ అమ్మాయి నేనే పెట్టాను అని అంటారు. సో దీంట్లో అది హౌస్ సర్జన్సీ చేస్తున్న అమ్మాయి వచ్చేసి అమ్మాయి కేస్ షీట్ రాస్తుంది. రాస్తే ఇతను ఎందుకు రాయలేదు, ఇది ఇన్కంప్లీట్ హాఫ్ బేక్డ్గా ఉంది అనేటట్టు మాట్లాడతారు. అందరిలో ఇది చేస్తారు. ఈ అమ్మాయి వెంటనే తర్వాత అతనికి పర్సనల్గా మెసేజ్ పెడుతున్నారు. పర్సనల్ మెసేజ్ ఎంత డేటా అంతా కూడా రిట్రీవ్ చేస్తాం, ఇదంతా నేను చెప్పేది మీకు ఎవిడెన్సెస్ తోటి, సో ఇది ఆధారాలతో ఇది కూడా మనం మాట్లాడటం కదా, అంత చాట్స్ అది కూడా తీసుకున్నాం. సో దీంట్లో అమ్మాయి తర్వాత అతనికి చాట్లో మెసేజ్ పెడుతూ నువ్వు ఏమన్నా ఉంటే కనుక గ్రూప్లో ఎందుకు పెడుతున్నావు, యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సల్ట్ మీ, నన్ను తక్కువ చేసినట్టు చేస్తున్నావు, ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఈ షుడ్ హావ్ నువ్వు ఎలా పెడుతున్నావు అని చెప్పేసి ఈ అమ్మాయి అడుగుతుంది, సెపరేట్గా అడుగుతుంది. అడిగిన తర్వాత దాంట్లో కూడా అంతకుముందు కూడా ఈ అమ్మాయి వేరే చాట్స్ కూడా మనం తీసాం, వేరే ఫ్రెండ్స్తో ఉన్న చాట్స్ కూడా రిట్రీవ్ చేసాం. దాంట్లో కూడా ఈ అమ్మాయి పర్సిస్టెంట్ అంటే కంటిన్యూస్గా ఈ సైఫ్ అనేవాడు ఏమని కొంత టార్గెటెడ్గా హెరాస్ చేస్తున్నాడు అనేది చెప్తూ వస్తుంది. సో ఏమని చెప్పింది, నీకు యూ డోంట్ హ్యావ్ బ్రెయిన్ అని చెప్పి అంటాడు. నీకు అంటే నీకు నీకు సరైన బ్రెయిన్ లేదు అని ఇట్లా హేళన చేయడం, ఇట్లా ఆమెను ఇన్సల్ట్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు అనేది అమ్మాయి చాట్స్లో వేరే వాళ్ళ దగ్గర. సో ఇది డాక్టర్ ఎంఏ సైఫ్ ఇది ఇతను కూడా ఇక్కడ వరంగల్ కాశీపేట నివాసి. ఈ అమ్మాయి కూడా ఒరిజినల్గా వీళ్ళు పాలకుర్తి ఏరియాలో ఉండేవారు, బట్ వాళ్ళ ఫాదర్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్లో ఏఎస్ఐగా చేస్తున్నారు. సో అక్కడ బుడుపల్ ఏరియాలో వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు. సో అమ్మాయి ఇక్కడ హాస్టలర్గా ఉంటుంటే ఇతను సాయిఫ్ వచ్చేసి డే స్కాలర్గా ఉంటారు. సో మనకి ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఈ జరిగినటువంటి పరిణామాలన్నింటినీ కూడా చూస్తే కనుక there is a targeted harassment అనేది ఆఫ్ దిస్ గర్ల్ బై డాక్టర్ సైఫ్ అనేది అక్కడ మనకు క్లియర్గా కనపడుతుంది. టార్గెటెడ్ హెరాస్మెంట్. ఇది
ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయి కూడా అదే ఫీలింగ్ తో ఉండింది టార్గెటెడ్, అంటే వేరే అమ్మాయిని కాకుండా ఈ అమ్మాయిని ప్రతిదాన్ని కూడా తప్పుల్ని ఎక్కువగా ఎత్తి చూపిస్తూ ఈ అమ్మాయిని ఇబ్బందికరంగా అంటే అందరి మధ్యలో ఇన్సల్ట్ చేస్తూ కామెంట్ చేయడం, అంటే గ్రూప్స్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో వీళ్ళకు ఒక గ్రూప్ కూడా ఉన్నది. ఇంట్లో ర్యాగింగ్ ఎందుకు పెట్టారు నేను వస్తే కనుక, ర్యాగింగ్ అనేది డెఫినేషన్ లో చూస్తే కనుక ఎనీథింగ్ బై సీనియర్ విచ్ కాజెస్ ఇన్సల్ట్ ఆర్ అనరెన్స్ టు ఎ జూనియర్ స్టూడెంట్, అంటే ఇన్సల్ట్ అంటే ఒకరిని ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు అనిపిస్తే కనుక అతను ఇన్సల్ట్ గా ఫీల్ అవుతే కనుక దట్ ఇట్ ఇస్ ర్యాగింగ్. సో అందుకోసం సెక్షన్ 4 ఆఫ్ ర్యాగింగ్. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।